डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही रीड करेंगे। लेसन का नाम है कृषि। कल हमने इसकी दालों के बारे में और मक्का के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसकी जो पेय फसल है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पेय फसलें काफ़ी है, चाय भी, कहवा भी, कॉफ़ी भी, लेकिन चाय भारत में पी जाने वाली मुख्य पेय फसल है, इसलिए इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसके लिए तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान। इसके लिए चाय की खेती के लिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए 25 सेल्सियस डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलवायु चाहिए उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में चाय का पौधा अच्छी से तरह से उगता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्णनम यानी थोड़ी थोड़ी नमी वाली और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा इसके लिए भारी वर्षा अर्थात 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत पड़ती है और वर्ष भर यहाँ पर समान रूप से होने वाली वर्षा इसके विकास में सहायक होती है। अगर धीरे धीरे वर्षा पूरे साल होती है तो वो इसकी उत्पत्ति में ज़्यादा सहायक होती है। इसके पौधे के लिए, चाय के पौधे के लिए हल्की मृदा की ज़रूरत होती है। मृदा ह्यूमस तथा लौह मात्रा में संपन्न होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है कि जो चाय से का पौधा है उसको एक बार लगाने के बाद जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो क्षीण पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए रासायनिक उर्वरकों तथा खाद का समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि कमज़ोर पड़ी मृदा को दोबारा से उपजाऊ किया जा सके। इसके जो राज्य हैं, ये देखिए आप मैप में, इसके जो राज्य हैं चाय की खेती के, वो है असम। यहाँ पर ये देखिए, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु नीचे आइए यहाँ पर, और केरल, ये यहाँ पर, ये रहा केरल। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ऊपर, और ये मेघालय यहाँ असम में, उत्तराखंड यहाँ, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा और जलपाईगुड़ी की जो पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये चाय का पौधा अच्छी मात्रा में उगता है। इसके पश्चात हम लेते हैं भारत की गन्ना फसल के बारे में। जो गन्ने की कृषि है इसके लिए हमें किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जो गन्ने की फसल है इसके लिए हमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत होती है। यह बहुत ज़्यादा व बहुत कम तापमान दोनों ही इसके लिए नुकसानदायक है। इसके लिए सम तापमान चाहिए, ना ज़्यादा घटा हुआ और ना ज़्यादा बढ़ा हुआ, नहीं तो नुकसान करेगा। तापमान का ज़्यादा कम और ज़्यादा होना दोनों ही नुकसानदायक है। ये फसलें अधिक पाले को भी सहन नहीं कर पाती हैं, कम तापमान को भी सहन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जलवायु इसके लिए चाहिए उष्ण तथा आर्द्र। गन्ने की फसल के लिए वर्षा इसके लिए चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की, और उसके वर्धन में अगर जो स्थान जहाँ पर वर्षा नहीं होती है इतनी ज़्यादा, तो हम सिंचाई करके उगा सकते हैं इसे। इसका नुकसान क्या है कि अगर ज़्यादा वर्षा होती है, इसके लिए सामान्य वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो यह जो मीठापन है इसका, गन्ने की फसल का, गन्ने की मिठास जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सुक्रोज की मात्रा कम घटती चली जाती है इसमें। जो मृदा है यह इसके लिए लाल, दोमट, काली और जलोढ़ मृदा, ये 4 प्रकार की मृदा में, और अच्छे निकास वाली कोई भी मृदा उसमें भी हम गन्ने को उगा सकते हैं। इसका नुकसान क्या है, चाय की खेती की तरह गन्ने की जो खेती है वो भी इसकी उर्वरता को ख़त्म कर देती है। इसलिए हमें इसे समय समय पर खाद, उर्वरक, यूरिया आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। अब देखिए, गन्ना कौन कौन से राज्यों में अधिक होता है। उत्तर प्रदेश, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पंजाब, यहाँ हरियाणा और यहाँ बिहार, इन क्षेत्रों में गन्ना ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल यहाँ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी गन्ने की कृषि की जाती है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने गन्ने और इसकी चाय की फसल के बारे में अध्ययन किया। कल हम इससे आगे की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और साथ साथ आप मैप को फिल करते रहिए। जो भी राज्य आपको बताए जा रहे हैं आप उन्हें मैप में साथ साथ फिल करते रहिए। ऊपर टाइटल डाल दीजिए जो भी आप मैप फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.